नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एच टेट सी टेट और अनदर स्टेट में जो भी टेट होता है उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। हरियाणा जीके के क्वेश्चंस भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ के साथ जो आपकी नेशनल जीके की जो थ्योरी है हिस्ट्री में वो आपको कराई जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात तो स्थापना हुई थी तो पुष्यभूति वंश की हुई थी और पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने ही की थी। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई? नागानंद की रचना जो थी वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अगरगमन को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। इसके बाद है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक जो था हर्ष का समकालीन शासक था। ठीक है। इसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर फिलअप करवाए गए हैं। ये क्लास 7th की बुक से मैं आपको करा रहा हूँ जो हरियाणा बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है। पुष्यभूति ने थानेश्वर में पुष्यवती नामक वंश की स्थापना की। प्रभाकरवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कनौज के राजा मोखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ किया। हर्ष ने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी के साथ ऐसे अपनी बहन को खोजा। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो थी उनकी 647 ईस्वी में हुई थी। बाणभट्ट ने हरिश्चरित और कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की। उचित मिलान कीजिए। ऐसे एचटेट और सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। कादंबरी की रचना जो किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त ने इसका कार्य करवाया था। भाग क्या होता है? भाग होता है भूमि कर। बलि क्या होता है? स्वेच्छा से दिया गया उपहार। कटुक क्या होता है? सेना का नेतृत्व करने वाला। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कटुक कौन होता था? तो कटुक कौन होता था? सेना का नेतृत्व करने वाला। देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत 2 ये कक्षा 7वीं के लिए पाठ्य पुस्तक है। एचटेट के लिए मेरे हिसाब से ये बुक जो होंगी आपकी 6th और 7th और 8th क्लास की। टीजीटी के लिए सफिशिएंट रहेगी। अगर आप चाहते कि आप का सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले समय में आज जैसे कि 25 जनवरी है तो इस दौरान आपके एचटीआर तक लगभग सारी की सारी तीनों क्लासेस की बुक्स आपको थ्योरी के साथ करवाई जाएगी। चलिए अब थ्योरी में पढ़ते हैं कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे। देखिए थ्योरी क्या कहते हैं इसकी कि भाई हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट की रचना से तथा बांस खेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन व आदित्यवर्धन इन तीनों शासकों ने 505 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक शासन किया। ये तीनों ही शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। इसी कारण उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। यहाँ पर प्रभाकरवर्धन है जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। देखिए यहाँ पर हेडिंग है हर्षवर्धन की प्रमुख विजय। गौड़ क्या होता था? प्राचीन समय, अभी जो प्रेजेंट में आपका बंगाल है उसका नाम जो है पहले गौड़ हुआ करता था। गौड़ का शासक शशांक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। ठीक है। वह शैव मत को मानता था। वह बौद्ध मत का घोर विरोधी था। उसने पवित्र गया का बौद्ध वृक्ष भी कटवा दिया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यहाँ बनता है, वह कौन सा शासक था जिसने पवित्र गया का बौद्ध वृक्ष भी कटवा दिया था? गया वही स्थान है दोस्तों जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
तो बौद्ध वृक्ष को भी कटवाने वाला शासक कौन है? तो गौड़ का शासक कौन है? शशांक। ठीक है, यहाँ से इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट बातें मैं वो आपको बताऊंगा। हैंसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों 606 ईस्वी से 612 ईस्वी तक 5 प्रदेशों के शासकों से निरंतर युद्ध किए। इन युद्धों के अंत में हर्ष की ही विजय हुई। हर्ष ने इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। ये 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे। देखिए यहाँ की एडिंग हम नोट डाउन करते हैं कि नाटककार, सम्राट, कला एवं साहित्य को संरक्षण। हर्ष कला और साहित्य प्रेमी सम्राट था। वह स्वयं एक नाटककार एवं विद्वान शासक था। उसने 3 नाटकों रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका की रचना की। तो तीनों नाटक आपको याद होने चाहिए, रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका की रचना किसने की? तो आपका आंसर रहेगा हर्षवर्धन ने की। बाण भट्ट ने उसे काव्य रचना में दक्ष बताया कि यह काव्य रचना में बड़े माहिर थे। हर्ष की तुलना कालिदास से की गई है। उसने बाण भट्ट जैसे महान साहित्यकार को संरक्षण दिया, जिसने हरिश्चरित एवं कादम्बरी जैसी ग्रंथों की रचना की। तो हरिश्चरित और कादम्बरी जैसे ग्रंथों की रचना किसने की? तो आपका आंसर रहेगा बाण भट्ट। रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका की रचना किसने की? तो हर्ष ने की। उसके दरबार का दूसरा अनमोल मोती जयसेन था, जिसने योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित व चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा। हर्ष ने जयसेन को 80 गांवों की आय दान में दे दी थी, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। मयूर व मातंग जैसे विद्वान भी उसके दरबार में रहे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। तो सूर्य शतक की रचना किसने की? मयूर ने की। तो देखिए, जब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भाई हर्षवर्धन के दरबार में निम्न में से कौन कौन कवि या कौन कौन महान शख्सियत जो थी, महान व्यक्ति रहे? तो एक तो बाण भट्ट, उसके बाद आपको बताना है मयूर, मयूर के साथ साथ आपको बताना है जयसेन। इसके बाद देखिए हेनसांग के बारे में पढ़ते हैं। हेनसांग एक चीनी यात्री था। उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। लगभग 8 वर्षों तक हर्ष के दरबार में रहा। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक। 629 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से चला। वह बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों व बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया। ताशकंद, समरकंद तथा बलख से होता हुआ वह भारत के गंधार में प्रवेश किया। उसने यहाँ से चलकर उसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की। सभी जो प्लेसेस आपके सामने कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, ये सारे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। उसने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। दक्षिण भारत में घूमने के बाद वह 644 ईस्वी में चीन के लिए प्रस्थान कर गया। चीन पहुंचकर उसने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा। ध्यान रहे दोस्तों कि ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा और उनकी कौन सी पुस्तक है? तो सी यू की का मतलब पश्चिमी देश का वृत्तांत। यह ग्रंथ हर्ष कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। ये आपको जानकारी मिली है हेनसांग के बारे में।